नमस्कार दोस्तों। भारतीय साहित्य में अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जो मनुष्य को जीवन मूल्यों और नैतिक जीवन की शिक्षा देते हैं। उनमें से एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। मूल रूप से महाभारत का एक अंश, न केवल एक धार्मिक ग्रंथ अपितु जीवन मूल्यों से ओतप्रोत कर्म ही प्रधान है ये शिक्षा देता हुआ श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में 18 का बड़ा ही महत्व है। मूल रूप से देखें तो महाभारत में ही 18 अंक का बड़ा महत्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। दोनों पक्षों की अगर सेना का योग देखें तो 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर के पास थी। तो कुल मिलाकर के 18 अक्षौहिणी सेना हुई। 18 अध्यायों में महाभारत को बांटा गया और गीता के अंदर भी 18 अध्याय ही थे। 18 दिन युद्ध चला। तो इस प्रकार 18 का अंक जो है वो महाभारत और गीता में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। गीता जयंती अभी अभी कुरुक्षेत्र में मनाई गई और एक बड़ा महोत्सव जिसके अंदर भारत के विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार वहाँ पर आए। उन्होंने अपनी लोक संस्कृति का परिचय दिया। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। विभिन्न लोकगीतों और लोक नृत्यों का आयोजन हुआ। उसके उपरांत साथ साथ एक मेले का आयोजन चलता रहा जिसमें विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्पी, हस्तकलाकार और छोटे मोटे जो श्रम और उद्योग धंधे जो विभिन्न राज्यों की पहचान है, खादी जैसे जो ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग जैसे संस्थाएं अपनी अपनी दुकानें लगा करके वहाँ पर बैठे हुए थे। उनके विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं वो वहाँ पर बिक रहे थे। लोगों को पता चल रहा था कि कहाँ पर कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का क्षेत्र बना हुआ था कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र की उस भूमि को नमन जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का गान किया और मूल रूप से अर्जुन केवल एक माध्यम था। गीता आम जनता के लिए एक संदेश थी। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों का उच्चारण उस में किया और उन श्लोकों को लिपिबद्ध किया महर्षि वेद व्यास ने, जिनके मूल ग्रंथ महाभारत से इसको उद्धृत करके एक अलग ग्रंथ की स्थापना की गई। भारतीय साहित्य में, इतिहास में अगर हमने गीता को नहीं जाना तो हमने कुछ नहीं जाना। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल हिंदू संस्कृति का या हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीना सिखाता है। गीता एक आश्वासन है कि जब भी अधर्म का प्राबल्य होगा, अधर्म बढ़ेगा, तो मैं स्वयं उस अधर्म का नाश करने आऊँगा। एक शक्ति है, एक सामर्थ्य का परिचायक है, एक आह्वान है कि अन्याय और अधर्म का नाश करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। तो उसी आह्वान को स्वीकार करते हुए मैं प्रतिदिन एक श्लोक का पारायण आप लोगों को करवाऊंगा। जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितना मुझे भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है, उसके हिसाब से मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आप तक उस गीता के एक एक शब्द का अर्थ सही ढंग से पहुंचा पाऊं और आप लोगों को उसका पारायण करवा पाऊं। धन्यवाद।